जिंक। क्लियर, ये 3D सीरीज है। अब इसमें स्टेट्स कैसे वेरी करती हैं, ध्यान देंगे स्टेट्स कैसे वेरी करती हैं। तो स्टेट्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर हम सेंट्रल एटम को ले लें, जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज होता है आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5, तो इसकी स्टेट जाएगी +7 तक, +2 से +7 तक। और +2 सब में बहुत कॉमन होगी, +2 ज़्यादातर सब में कॉमन होगी, क्योंकि 4s2 आता है मैक्सिमम केसेस में। +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये स्टेट्स हैं इसकी। और इसमें अभी मैं कॉमन बताऊंगा, इसमें जाएगी 4s1 3d5 होता है, तो इसमें +2 से +6 तक जाएगी स्टेट। वेनेडियम में +2 +3 +4 +5 तक जाएगी, एक एक कम करते जाना है, क्योंकि आर्गन 4s2 3d3 होता है। ऐसे ही टाइटेनियम में +2 +3 +4। अब ये तो नॉन टिपिकल है, ये सिर्फ शो करता है स्टेट ओनली +3। क्लियर, इट शोज ओनली +3 स्टेट। क्लियर, +3 स्टेट शो करेगा। ऐसे ही अब इसकी बात करें तो ये +2 +3 तो शो करता है, और एक स्टेट इसकी है +6 भी शो कर देता है। हेक्सावेलेंट स्टेट है जो शो कर सकता है कई केसेस में। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं, अगर एसिटिक एसिड की कराते हैं रिएक्शन, अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें ये हेक्सावेलेंट स्टेट शो कर सकता है, या फिनॉल के साथ। तो कोबाल्ट की स्टेट होती है +2 +3 +2 +3। निकल की +2 +4, निकल +2 +4 में आता है। कॉपर तो सबको पता ही है +1 +2 में, और जिंक +2 में, सिर्फ जिंक ये तो नॉन टिपिकल है +2 में। तो इसमें हम करेंगे मोस्ट कॉमन स्टेट्स क्या है, ये सारी स्टेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर एक। तो ये अब मोस्ट कॉमन स्टेट्स कौन कौन सी है, जैसे अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्कैंडियम, इसकी तो एक ही स्टेट है +3, तो यही कॉमन है इसकी, तो नॉन टिपिकल है। टाइटेनियम आया तो +4 स्टेट ज़्यादा कॉमन है इसकी, ठीक है ना। टाइटेनियम आ गया तो कौन सी स्टेट कॉमन होगी इसकी, +4 स्टेट। वेनेडियम आया तो +5 स्टेट ज़्यादा कॉमन है, +4 भी शो करता है लेकिन +5 ज़्यादा कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन स्टेट्स हैं, स्टेबल स्टेट नहीं बात कर रहे हैं, कॉमन स्टेट्स, हालांकि इनमें तो यही स्टेबल होंगी ज़्यादा। क्रोमियम आया तो इसकी +3 बहुत स्टेबल, तो +6 भी शो करता है। Cr2O3 में, Cr2O3 और Cr इसमें, तो ये स्टेट शो करता है। इसके बाद अगर आगे हमारा मैंगनीज में +2 +7 स्टेट, +2 और +7 स्टेट्स शो करेगा। आयरन आया तो आयरन हमारा +3 स्टेट ज़्यादा कॉमन है इसकी, +2 भी शो करता है, +3 ज़्यादा कॉमन है। कोबाल्ट आया +2 बहुत कॉमन है इसकी, +2 स्टेट बहुत कॉमन है। ई नॉट वैल्यूज़ भी हमने पढ़ी थी इसकी, 1.3 से 2 बनाना था। ई नॉट वैल्यू क्या आई थी इसकी, ई नॉट वैल्यू आई थी इसकी 1.97, तो +2 इसकी बहुत कॉमन हो जाती है। +2 +3 आयरन की +2 +3 दोनों भी लिख सकते हैं इसकी दोनों भी होती है कोबाल्ट की, तो +2 +3 बस ज़्यादा कॉमन +2 हो जाएगी इसकी, ज़्यादा स्टेबल +2 हो जाएगी। निकल की +2 ज़्यादा स्टेबल है, निकल की +2 स्टेबल है। कॉपर की +2 स्टेबल है, दोनों शो करता है। जिंक तो एक ही है। तो ये मैंने मोस्ट कॉमन स्टेट्स लिख दी यहाँ पे, मोस्ट कॉमन स्टेट्स। अब इसमें आ जाता है ये, अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, अब पहले तो वाई ये इतनी सारी वेरिएबिलिटी क्यों है स्टेट्स के अंदर, पहला क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्यों है स्टेट्स के अंदर, ये क्वेश्चन है। वाई ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल स्टेट्स, ट्रांजिशन मेटल्स शो, ये सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वाई, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, n-1 d1 to 10 ns2 होता है, ns0 to 2 या ns1 to 2, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ध्यान देना इधर। इसमें क्या होता है कि n-1 d1 to 10 और ns2, यानी अगर मैं इसको 3D और 3D सीरीज की बात करूँ तो 3D और 4s है। n-1d और ns के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी गैप है, वो कम होता है। क्लियर, एनर्जी गैप इनमें कम है। एनर्जी गैप बिटवीन, जैसे अगर 3D सीरीज की बात करें ना, 3D और 4s में एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है। और नीचे जाएंगे 4D 5s में तो एनर्जी गैप और कम होता है, 5D 6s में एनर्जी गैप और कम होता है। जब एनर्जी गैप कम होता जाएगा, एनर्जी गैप कम होगा, तो वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। वेरिएबिलिटी क्या आ जाती है, ज़्यादा आती है, हायर स्टेट्स स्टोर करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इधर हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। सिंस एनर्जी गैप बिटवीन n-1d and ns subshell is
इज लेस। ध्यान रखना एनर्जी गैप कम है। कुछ भी नहीं पता ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आता है ना तो हम एक लाइन बोलते हैं जरूर कि लिख के आना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी सबशेल, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी सबशेल या अनपेड इलेक्ट्रॉन। उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर यही होता है, रीजन इससे मिल जाता है। लेकिन इसमें हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसे ध्यान सुनेंगे। सिंस एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns सबशेल इज लेस, सो इफ lower oxidation state is required, then ns इलेक्ट्रॉन, ns के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर देंगे तो +2 स्टेट तक आ जाएगी। then ns electrons are excited and for higher oxygen state even n-1d, हायर ऑक्सीडेशन के लिए इवन n-1d इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। ये इसका प्रॉपर आंसर है, आर एक्साइटेड। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। तो ये ध्यान रखना वाई ट्रांजिशन मैट्रिक्स शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि एनर्जी गैप जो है n-1d और ns में कम होता है, इसलिए कम गैप है। तो अगर मान लो अगर गैप ज़्यादा होता तो इसमें क्या होता, अगर गैप ज़्यादा होता तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, +2 स्टेट आ जाती, +1 या +2 स्टेट आती। लेकिन इन दोनों में एनर्जी गैप कम है गैप, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके भी निकल सकते हैं। मान लो इन दोनों में, एक में मैंने बोला कि एनर्जी गैप था 2 किलो जूल का या 5 किलो जूल का गैप है, और एक में है 50 किलो जूल का। तो 50 किलो जूल का गैप होता तो सिर्फ क्या होता, जिसमें एनर्जी कम है उसके जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलते, तो स्टेट्स वेरिएबल इतनी ना आती। लेकिन इनमें एनर्जी गैप कम है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। पहले ns के इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में वो निकलेंगे बाहर, और उसके बाद n-1d के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसलिए वेरिएबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब एनसीईआरटी के अंदर ये भी क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 3d3 दे दिया मैंने, 3d3 तो बोलेगा मोस्ट कॉमन स्टेट क्या होगी इसकी, 3d3 की मोस्ट कॉमन स्टेट क्या है, तो 3d3 मतलब वेनेडियम हो गया, 3d3 इज वेनेडियम। ये होता है ना आर्गन 4s2 3d3, तो 3d3 वेनेडियम है, इसलिए आंसर आ गया +5। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर बोलेगा 3d4 इसकी स्टेबल स्टेट क्या है, 3d4 बोलते ही दिमाग में क्या आएगा, 4s2 3d4 यानी क्रोमियम, 4s2 3d4, क्योंकि 4s2 3d4 तो होता ही नहीं है, तो ये कि अपने आप ही चेंज हो जाएगा 4s1 3d5 में। ये किस में चेंज हो जाएगा, 4s1 3d5 में। इसको एक मिनट, ये हो जाएगा 3d4 का मतलब 4s1 3d5, क्लियर, 4s1 और 3d5, इसका मतलब अब ये क्या आ गया, क्रोमियम आ गया। क्रोमियम की स्टेबल स्टेट क्या, +3 और +6, +3 +6, समझ आ गया कि नहीं है। अब ऐसे ही इसके अंदर बोल दिया, जैसे कोई भी स्टेट बोल दी, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, तो अगर बोल दिया 3d7 क्या हो गया, कोबाल्ट, 4s2 3d7 होता है, ये कोबाल्ट हो गया, तो इसकी स्टेबल स्टेट क्या होगी, +2 और +3 है, ज़्यादा स्टेबल +2 है, ज़्यादा स्टेबल क्या है, +2, तो +2 +3 स्टेट आ जाएगी। ऐसे निकल आएगा 3d8 बोल दिया तो +2 स्टेट स्टेबल है। तो ये एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे, सही ना, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन स्टेट में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वेरिएबल स्टेट्स क्यों है, प्रॉपर आंसर लिख के आना है, क्योंकि n-1d और ns में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो अगर हमें लोअर स्टेट्स चाहिए तो हम ns के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, और हायर स्टेट चाहिए तो इवन n-1d इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। सेम क्वेश्चन मैं एक और डिस्कस कर देता हूँ ताकि आगे दिक्कत आए ना इसके अंदर। क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ये तो वेरिएबिलिटी आ गई और नीचे जाने पर हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, नीचे जाने पर हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। याद है, इसको ऐसे रख सकते हैं, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, जैसे मैं याद रखता हूँ कि नीचे जाने पर ही रूथीनियम जो है +8 स्टेट शो करता है RuO4 में, ऑस्मियम +8 स्टेट शो करता है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इसमें। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, और हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाएगी, क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे बढ़ रही है। कैसे याद रखेंगे, RuO4 बन रहा है, ये नीचे का एलिमेंट है, ये कितना नीचे, ऐसे ही ऑस्मियम O4 बन रहा है, तो ये भी नीचे के एलिमेंट है, 4d और 5d के एलिमेंट्स हैं। अगर बात करें रूथीनियम तो टीरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मॉलिब्डेनम, रूथीनियम आ गया ना 4d सीरीज का, ये 4d सीरीज का आ जाएगा, ऐसे ही ऑस्मियम, है ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है इस पर क्वेश्चन आया, अब जैसे मैं लेंथनॉइड्स की बात करूँ, लेंथनॉइड्स में भी वेरिएबल स्टेट्स होती है। लेंथनॉइड्स की कंसिडरेशन क्या होती है, लेंथनॉइड्स मीन्स देखो 4f1 to 14, लेंथनॉइड्स 4f ब्लॉक के हैं, 4f1 to 14, 5d 0 to 1,
5D021 6s2। तो इसमें भी ना 4f और 5d में एनर्जी गैप कम होता है, 4f और 5d में एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए इनकी स्टेट्स ज़्यादा वेरिएबल होंगी, इसलिए इनकी स्टेट्स क्या होंगी, वेरिएबल। वाई लैंथेनॉइड शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। सिंपल आंसर क्या है, बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d इज लेस, 4f एंड 5d इज लेस। हालांकि तीनों में एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम होता है। तो लोअर स्टेट चाहिए तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, हायर स्टेट्स के लिए हम डी के या एफ के इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकालते हैं, डी या एफ के भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस। याद रखना, एनर्जी डिफरेंस अगर ज़्यादा होता तो सिर्फ एनएस के इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलते, लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम है तो 4f और 6s या 5d के एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बोलेगा कि एक्टिनॉइड्स वेरिएबल स्टेट्स क्यों शो करते हैं, तो सेम आंसर, एक्टिनॉइड्स क्या होता है, 5f 1 to 14, 6d021 7s2। तो अब इनमें भी 7s 6d 5f, इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। तो अगर लोअर स्टेट्स चाहिए तो एस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, हायर स्टेट्स के लिए एफ और डी के इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर, क्योंकि एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस कम है। पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, पी ब्लॉक में लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलते हैं, अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते बाहर। तो ये एनर्जी डिफरेंस कम है इसलिए ऐसा हो पा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूँ। वाई एक्टिनॉइड्स शो मोर वेरिएबिलिटी, वाई एक्टिनॉइड्स शो मोर वेरिएबिलिटी in their states than lanthanoids. Why actinoids show more variability in their states than lanthanoids? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आएगा क्योंकि अब एनर्जी गैप ज़्यादा कम होगा, बिकॉज सिंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d, जो एक्टिनॉइड्स के अंदर है 5f एंड 6d इन एक्टिनॉइड्स क्या होगा, ये ज़्यादा कम होगा, इज मच लेस देन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d इन लैंथेनॉइड्स। इसलिए जो एक्टिनॉइड्स है इनकी स्टेट्स ज़्यादा वेरिएबल है, इनकी स्टेट्स ज़्यादा वेरिएबल होंगी, इनकी स्टेट जाएंगी +2 से +7 तक, और लैंथेनॉइड जो है उसमें +2 से +4 तक। ये आगे जाके हम थोड़ा सा लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब तीनों क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्टिनॉइड्स में ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्यों होती है देन लैंथेनॉइड्स। एक क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें आंसर डिफरेंट है, ध्यान रखना चीज़ का, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 5f की फिलिंग होती है, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा पुअर होता है, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको भी ध्यान रखना है कि एक्टिनॉइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्यों है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डिस्कस किए हैं, तो जिसमें दोनों का मैंने जनरलाइज कर दिया। लैंथेनॉइड्स की यहाँ पे ये याद कर लेंगे, लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और ये एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये भी याद होने चाहिए। लैंथेनॉइड्स में 4f के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। एनर्जी गैप कम होगा तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल, अंदर वाले शेल के बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल्स पूछी हुए हैं कि जैसे जो हायर स्टेट जो है, हायर स्टेट इसके अंदर पूछते हैं, हायर स्टेट जो है ऑक्सो एनायंस के अंदर ही क्यों होती हैं या ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स के अंदर ही क्यों होती हैं। हायर स्टेट, वाई हायर स्टेट्स हायर ऑक्सीजन स्टेट जो है ना इज शोन मेनली बाय ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, मेनली बाय ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो ये तो बहुत कॉमन है, पी ब्लॉक के अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सो दे कैन इजीली ब्रिंग आउट द हायर स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट्स, है ना। ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, better oxidizing agents and can easily bring out
bring out highest state of any element तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं डी सबशेल में, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इन दोनों में से भी कौन हाईएस्ट स्टेट जल्दी लेके आता है? हाईएस्ट स्टेट जल्दी लेके आना चाहिए फ्लोरीन को, लेके भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेके आता, लेकिन इसमें जैसे अगर मैंने बोला अभी हाईएस्ट स्टेट के लिए RuO4 ही लिया ना, ऑक्सीजन लिया, और या OSO4 लिया, हाईएस्ट स्टेट के लिए हम यही लेते हैं हम ज़्यादातर। या जेनॉन का भी कंपाउंड है XCO4, तो उसमें भी ऑक्सीजन आया। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को हाईएस्ट स्टेट लेके आनी है फ्लोरीन के साथ, तो मेरे को XCF8 लेना पड़ेगा, XCF8, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन क्या है, इसकी टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की है, इसलिए हाईएस्ट स्टेट इज शोन मेनली इन बाय ऑक्सीजन ओनली, क्योंकि हाईएस्ट स्टेट लाने के लिए फ्लोरीन के जितने एटम चाहिए उसके आधे एटम चाहिए होते हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सिंस ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये भी क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ चुका है। सिंस ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड्स, so it is mainly present in which can bring out highest state of an element more quickly, तो it is oxygen। रीजन, एक ऑक्सीजन 2 स्टेट चेंज करता है, एक फ्लोरीन एक ही से चेंज करेगा, so it is mainly present in compounds having highest oxidation state of element। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो लेके आ जाता है हाईएस्ट स्टेट। अब इसी में मेरे को OSF8 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, RuF8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनके चांसेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का। और जैसे हाईएस्ट स्टेट किस में शो होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, ऑक्सो एनायंस के अंदर, वो भी देख लेते हैं एक बार। हाईएस्ट स्टेट किस अंदर शो होगी, ऑक्सो एनायंस के अंदर। हाईएस्ट स्टेट इज शोन मेनली बाय ऑक्सो एनायंस, highest state is mainly shown in oxo anions। ऑक्सो अनायंस में हाईएस्ट स्टेट क्यों होती है, क्यों ऑक्सो अनायंस में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, गिव 2 एग्जांपल्स इन विच गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सो अनायंस। ऑक्सो अनायंस की एग्जांपल देनी है, और जिसमें ग्रुप नंबर जो है एलिमेंट का वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सो अनायंस इन विच ग्रुप नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल नोट कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिया क्रोमेट आयन, ध्यान देंगे क्रोमेट आयन, इसमें क्रोमियम की स्टेट क्या आ रही है, +6, और क्रोमियम का ग्रुप भी क्या होता है, 6, तो ये आ गया। डाइक्रोमेट आयन, ये भी ऑक्सो अनायन है। क्यों ऑक्सो अनायन, क्योंकि ऑक्सीजन भी आ रहा है और क्रोमियम भी ऑक्सीजन आ रहा है और चार्ज भी नेगेटिव है, तो ऑक्सो अनायन। इसमें क्रोमियम की स्टेट आ रही है +6 और ग्रुप भी क्या है क्रोमियम का, 6। ये डाइक्रोमेट आयन्स हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, कलर याद रखना है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट इनके। क्रोमेट आयन है तो ये होता है हमारा येलो कलर का, क्रोमेट आयन मेनली येलो कलर के होते हैं, बस Ag2CrO4 Hg2CrO4 एक्सेप्शन है, क्योंकि वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन कहते हैं Ag2CrO4 और Hg2CrO4, जो कि हमारे क्या होते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में मिलते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में PbCrO4 होता है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर इसके अलावा MnO4 नेगेटिव ले लिया, MnO4 नेगेटिव जो है पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर का है। इसमें Mn की स्टेट परमैंगनेट आयन है, क्या नाम है इसका, परमैंगनेट, नाम याद रखने, परमैंगनेट आयन पर्पल कलर का। और इसमें Mn की +7 स्टेट है, ग्रुप भी Mn का क्या है, Mn का ग्रुप क्या है, 7, ये आ गया। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी बन जाएंगे अगर सोचेंगे तो, जैसे VO4 3 नेगेटिव, तो V की स्टेट +5 है, इसका ग्रुप भी क्या है, 5। तो ये एग्जांपल्स ऑक्सो अनायन की है। और हाईएस्ट स्टेट शो हो रही है किसके अंदर, नहीं हाईएस्ट स्टेट शो हो रही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हाईली, वही सेम आंसर लिखना है इसमें, आंसर तो सेम है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग है, तो आसानी से हाईएस्ट स्टेट लेके आ जाएगा, इसलिए आसानी से हाईएस्ट स्टेट लेके आ जाएगा किसी भी एलिमेंट की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे।
फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसी टाइप के कि जो D1 कन्फिग्रेशन जो है वो अनस्टेबल क्यों होती है। D1 कन्फिग्रेशन इज अनस्टेबल, वाई। D1 कन्फिग्रेशन इज अनस्टेबल क्यों? आफ्टर लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। आफ्टर लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन noble gas configuration is required, noble gas configuration is acquired, है ना। noble gas configuration आ जाएगी इसके लिए, है ना। now noble gas configuration is acquired after loss of this electron, noble gas configuration आ जाती है इसको लूज करने के बाद, इसलिए D1 configuration क्या होगी, अनस्टेबल। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें आ सकता है ऐसे ही, जैसे कि क्या कहते हैं लोवेस्ट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोवेस्ट ऑक्साइड, ये पेपर में आता भी बहुत बार। लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, बट हायर ऑक्साइड इज एसिडिक। लोअर ऑक्साइड जो है ट्रांजिशन मेटल की क्या होती है, बेसिक होती है, लेकिन हायर ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक होती है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो ध्यान देंगे इसको, एग्जांपल से समझाऊंगा। लोअर ऑक्साइड मीन इन लोअर ऑक्साइड, ये लिख के आना है सिंपल सा आंसर, फिर मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इन लोअर ऑक्साइड मेटल जो होगा, एलिमेंट जो होगा, या मेटल जो होगा, एलिमेंट इज इन लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इससे बेसिक होगा, एंड हेंस इज बेसिक। लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है तो बेसिक होगा, हेंस इज बेसिक। whereas in higher oxide element is in highest oxygen state, and हाईएस्ट स्टेट में है कोई तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, इसलिए वो एसिडिक होगा, एंड हेंस इज एसिडिक, हेंस इज एसिडिक। तो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। जैसे मैंने लिया MnO2, Mn2O3, Mn2O7, इसको अरेंज करना है सपोज एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर में, इसको अरेंज करना है Mn2O7 है लास्ट में, Mn2O7, इसको एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, Mn की यहाँ पे स्टेट क्या है, स्टेट चेक करेंगे सिर्फ। Mn की स्टेट यहाँ +2 है, Mn की स्टेट यहाँ +4 है, Mn की स्टेट यहाँ +3 है, Mn की स्टेट यहाँ +7 है। तो इसलिए ये क्या होगा, बेसिक, दिस विल बी बेसिक, ये बेसिक। MnO2 भी MnO2 एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक होता है, याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ इसका, मैंने इसका बताया, ट्रिक भी बताई हुई है एम्फोटेरिक मेटल्स को याद करने के लिए, एम्फोटेरिक मेटल्स को याद करने के लिए ट्रिक बताई हुई है, ध्यान रखना इसका। फिर Mn2O3 बेसिक होगा, जितनी कम स्टेट उतना बेसिक, नीचे ज़्यादा। MnO2 में एम्फोटेरिक +4 स्टेट है तो +4 स्टेट में एम्फोटेरिक, और +7 में तो हाईली एसिडिक, +7 में क्या आ जाएगा, एसिडिक, दिस विल बी एसिडिक। और Mn2O7 तो पता ही है पर मैंगनीक एसिड बनाता है वाटर डालने पर, H2 डाल दिया इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, HMnO4 पर मैंगनीक एसिड, वो तो एसिडिक होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। और एग्जांपल्स कर सकते हैं इसकी, जैसे ये करें जितना मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर एटम ऑफ एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन है एक एलिमेंट, इसमें 2 ऑक्सीजन है एक एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट में 3/2 ऑक्सीजन होंगे, इसमें एक एलिमेंट में 7/2 ऑक्सीजन होंगे। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। बेसिक सबसे ज़्यादा क्या है, MnO, और एसिडिक क्या है सबसे ज़्यादा, Mn2O7, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CRO, ये बेसिक है, Cr2O3 ये एम्फोटेरिक है, CrO5 ये तो पता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ब्लू परऑक्सो कंपाउंड होता है, ब्लू परऑक्सो कंपाउंड, ब्लू परऑक्सो कंपाउंड होता है। H2O2 की K2 से R2 से रिएक्शन होती है तो बनता है परऑक्सो कंपाउंड। तो ये हमारा क्या है, ये इसमें स्टेट होती है +6, इसमें +6 स्टेट, इसमें +3 स्टेट, इसमें +2 स्टेट। तो इसलिए ये बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक निकलेगा, एम्फोटेरिक, एंड दिस विल बी एसिडिक, ये एसिडिक होगा, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये एक और भी है कि जैसे
ये आ गया क्वेश्चन, Cr2O7 2 नेगेटिव और Cr3 प्लस MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। तो एक और भी है V2O5 या कोई एक कंपाउंड और भी है, लेकिन इन दोनों से डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बनता है Mn2 प्लस, इसके बेसिस पर आंसर दिया हुआ है, और इसमें बनता है Cr3 प्लस। तो ये Mn2 प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा मानते हैं हम किससे, Cr3 प्लस से। तो प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय देयर रिडक्शन +7 से +2 में जब प्रोडक्ट बना, दिस Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल। द प्रोडक्ट टू विच दीज कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड फॉलोज द स्टेबिलिटी ऑर्डर Mn+2 देन Cr+3। और उसके बाद वेनेडियम का कोई कंपाउंड था, वो एक्जैक्टली कंपाउंड तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो उसमें बन जाता है VO2, सपोज V2O5 से VO2 बन रहा है अगर सपोज, या VO4 3 नेगेटिव से VO2 बन रहा है, +5 से +4। सिंस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू विच दे आर रिड्यूस्ड फॉलोज एज दिस। जब इसका प्रोडक्ट ये बना, इसका प्रोडक्ट ये बना, ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल Mn+2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर Cr3 प्लस स्टेबल। इसलिए जब ये स्टेबल ज़्यादा, तो इसलिए जल्दी से कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। और Cr3 प्लस को इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा। ये समझ आएगा नहीं। तो ये प्रोडक्ट जो है इसका स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन तीनों में से। फिर सेकंड पे ये आ जाएगा, थर्ड पे V2O5, सेकंड पे डाइक्रोमेट आ जाएंगे, और थर्ड पे V2O5। तो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू विच दे आर रिड्यूस्ड फॉलोज दिस, देयरफॉर दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। पहले MnO4 नेगेटिव है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, फिर होगा डाइक्रोमेट आयन, क्योंकि इसका प्रोडक्ट Cr3 प्लस थोड़ा कम स्टेबल है Mn2 प्लस से, फिर होगा हमारा वेनेडियम पेंटॉक्साइड या फिर वेनेडिट आयन, तीसरे पे ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये सब करना है। लोअर ऑक्साइड वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। लोअर ऑक्साइड मैंने उसकी एग्जांपल भी 2 डिस्कस करनी है। लोअर ऑक्साइड होगी तो एसिडिक, और हायर ऑक्साइड होगी तो बेसिक। लोअर ऑक्साइड है तो बेसिक, लोअर ऑक्साइड में बेसिक होगा, हायर ऑक्साइड में एसिडिक होगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। और ऑक्साइड्स जो है इसकी प्योर फॉर्म में भी मिलती हैं, तो उसमें इंटीजर होगा ऑक्सीजन शेड। ऑक्साइड्स जो हैं इसकी, ये भी ध्यान रख लेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए टॉपिक बता देता हूँ मैं। ऑक्साइड्स में जैसे अगर प्योर ऑक्साइड मिलेगा, प्योर ऑक्साइड है तो उसमें स्टेट एक ही होगी, इंटीजर वाली ऑक्सीजन शेड होगी, जैसे FeO +2 स्टेट, Fe2O3 +3 स्टेट, MnO2 +4 स्टेट, इस तरीके से। तो ये सिंपल प्योर ऑक्साइड्स हैं, ये सिंपल प्योर ऑक्साइड्स हैं। लेकिन अगर मिक्सड होगी, मिक्स की फ्रैक्शनल ऑक्सीजन शेड होगी। मिक्स ऑक्साइड अगर मिक्स ऑक्साइड है, जैसे Fe3O4, Fe3O4 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, FeO + Fe2O3, FeO + Fe2O3। Pb3O4 भी होता है, लेकिन वो P ब्लॉक का है। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है PbO + PbO2, 2PbO + PbO2। ये रेड लाइट का फॉर्मूला होता है, सिंदूर का फॉर्मूला होता है ये, Pb3O4। तो ये मिक्स ऑक्साइड है। और भी बन सकते हैं मिक्स ऑक्साइड, इस तरह से ये मिक्स ऑक्साइड्स हैं, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, और बस बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे तो, जैसे E0 दे रखा है आपको x+ से x का, मान लिया मैंने -2 है E0, ये एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन दे रखा है। E0 ऑफ x+ से x दे रखा है, E0 ऑफ से y+ से y दे रखा है, ये 1 दे रखा है वोल्ट में हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। E0 ऑफ x3+ से x2+ दे रखा है, ये है -1.5 वोल्ट। E0 ऑफ y3+ से y2+ दे रखा है, ये दे रखा है से 2 वोल्ट, 2 नहीं 1.2 वोल्ट ले लेते हैं, 1.2 वोल्ट। तो इसमें बोलेगा कि 1.2 वोल्ट, तो इसमें बोल देगा कि क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, x की y। एक बार जल्दी से आंसर सुन लेंगे इसका, x की y सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो x में अब उल्टा देखेंगे, -2 है तो हमें रिएक्टिव मेटल मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो x जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, x जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो x क्या होगा, x का उल्टा जल्दी होगा ना प्रोसेस, नेगेटिव मतलब जो है उल्टा प्रोसेस जल्दी होगा। तो x जो है मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एंड सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग भी यही होगा, मोस्ट रिएक्टिव एंड रिड्यूसिंग। बोलेगा +3 स्टेबल स्टेट किसकी है, +3 किसकी स्टेबल है, ये वैल्यू कितनी है y3+ से y,
वाई थ्री प्लस से वाई कितनी वैल्यू है, ये दे रखी है 1.2 वोल्ट, और वाई एक्स थ्री प्लस से एक्स टू प्लस कितना है 1 पॉइंट नेगेटिव में, तो यानी +3, इसका उल्टा प्रोसेस जल्दी होगा, नेगेटिव मतलब उल्टा प्रोसेस जल्दी होगा, तो एक्स की +3 ज़्यादा स्टेबल है देन वाई की +3 से।